और इसी बीच बड़ी खबर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हरियाणा के दौरे पर। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एयरफोर्स स्टेशन से लड़ाकू विमान राफेल से उड़ान वो भरने वाली है। ये एक्सक्लूसिवली तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी महामहिम की ऐसी तस्वीर सामने आ चुकी है जिसमें पूरे यूनिफॉर्म में वो नजर आती हैं। दूसरी बार एक बार फिर से लड़ाकू विमान पर वो सवार होंगे और ये जब तस्वीर सामने आती है तो ये संदेश भी देती है। ऑपरेशन सिंदूर में लड़ाकू विमान राफेल ने अहम भूमिका निभाई थी। पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकाने को तबाह कर दिया था। इससे पहले 8 अप्रैल 2023 में असम के तेजपुर में सुखोई 30 में 30 मिनट तक उन्होंने उड़ान भरी थी। वो तस्वीरें भी काफी चर्चा का विषय रही। और अब एक बार फिर से महामहिम की ये तस्वीर अंबाला एयरबेस से, जो कि अपने आप में कूटनीतिक तौर पर भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, लेकिन साथ ही साथ भारत की शक्ति को भी दिखाती है। आज महामहिम उड़ान भरने वाली है और जाहिर है कि सौटे की वो तस्वीरें भी दुश्मनों को बताएगी भारत की ताकत के बारे में। और समय समय पर जब भी आप ऐसी तस्वीरों को देखते हैं तो देश के नागरिक होने के तौर पर भी आपको फख्र महसूस होता है। ये तस्वीर एक बार फिर से अब से कुछ देर के बाद पूरी यूनिफॉर्म में आपको महामहिम यहाँ पर नजर आ रही हैं और अब से कुछ देर के बाद वो उड़ान भरेंगी। यहाँ पर तमाम जो शीर्ष अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। सेना पूरी तरीके से तैयार है। आसमान में राफेल की गर्जना, और ये भारत की ताकत को बढ़ाती है। खास तौर पर जब किसी सर्वोच्च पद पर काबिज कोई व्यक्ति इस तरीके से उड़ान भरता है तो वो भी तस्वीर दुश्मनों को एक संदेश देने के लिए काफ़ी होती है। हमारे साथ हमारी सहयोगी शिवानी मिश्रा इस वक्त कनेक्टेड है। शिवानी, आज एक बार फिर से वो ऐतिहासिक लम्हा होगा। हालांकि इससे पहले भी हमने महामहिम को ऐसे पूरे ड्रेस में, यूनिफॉर्म में देखा है जब उन्होंने उड़ान इससे पहले भरी थी, और आज एक बार फिर से उड़ान वो भरने वाली हैं। क्या इसके मायने? बिल्कुल, देखिए, साफ तौर पर इसके पहले भी जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उड़ान भरी गई थी तो वो सुखोई 30 MK1 था, जो कि भारत की सुरक्षा के लिए, आसमानी सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण विमान माना जाता है। और अब जब हम बात राफेल की करेंगे तो इस बार द्रौपदी मुर्मू का राफेल में उड़ान भरना इस बात को सिग्नलाइज करेगा, इस बात का परचम लहराएगा कि जिस राफेल ने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाई थी ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान, उसमें राष्ट्रपति की उड़ान एक ग्लोबल सिंबल की तरफ पेश करेंगी राफेल को, भारत की दृष्टि को, कि किस तरीके से भारत की सबसे महत्वपूर्ण विशाल उड़ान है। और इसी उड़ान का एक और मैं आपको सिंबल बताते चलूं कि इससे पहले, द्रौपदी मुर्मू से पहले जो हमारे राष्ट्रपति रह चुके हैं, APJ अब्दुल कलाम हो या फिर डॉक्टर प्रतिभा पाटिल हो, उन्होंने भी इसी तरीके से फाइटर एयरक्राफ्ट के अंदर उड़ान भरी थी साल 2006 में, और उसकी भी बेहद बड़ी चर्चा विश्व स्तर पर हुई थी। और इसी ऑपरेशन सिंदूर के बिल्कुल बाद जिस राफेल ने मई 7 को उड़ान भरी थी और पाकिस्तान के परकच्चे उड़ा दिए थे कई इलाकों में, उससे उड़ान भर के एक तरीके से ये तस्वीर ये बताती है कि भारत वैश्विक स्तर पर कितना ज्यादा आत्मनिर्भर है और अपनी ताकतों के साथ वो कितना ज्यादा बुलंदगी से आसमान की सुरक्षा भारतीय स्तर पर कर सकता है। साफ तौर पर राष्ट्रपति की ये उड़ान इससे पहले चर्चा में इसलिए भी रही थी कि जब उन्होंने सुखोई से उड़ान भरी थी उस समय भी वैश्विक स्तर पर सुखोई को लेके भारत की जो क्षमता है उसकी प्रचंड तारीफ हुई थी कि साफ तौर पर सुखोई की वजह से भारतीय आसमान की सुरक्षा इतने बड़े घेरे से हो सकती है। और सुखोई ने लगातार इतने सालों में अपनी सटीकता को साबित भी किया है। और इसीलिए जब बात हम राफेल की कर रहे हैं लगातार, तो राफेल से उड़ान यह बताने के लिए तैयार है कि एक तरीके का जो ब्रह्मास्त्र है हमारा, वो वायुसेना के पास मौजूद है। और उसी ब्रह्मास्त्र के अंदर भारत की जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, वो उड़ान भर रही हैं। और ये वैश्विक स्तर पर जो तस्वीर है ये दुनिया भर को भारत की राफेल की क्षमता को देखने के लिए भी प्रेरित करेगा, क्योंकि इससे पहले भी जब उन्होंने सुखोई में अपनी यात्रा की थी तो 30 मिनट की अपनी पूरी जो सौटे थी वो किया था। उन्होंने पूरा एक अभियान चलाया था जहां पर उन्होंने बाकायदा अंडरस्टैंडिंग की कि सुखोई ऑपरेटिव सिस्टम क्या है, ऑपरेशन कैसे करता है। और अब जब बात राफेल की होगी तो राफेल पर भी इसीलिए दृष्टि होगी क्योंकि जैसा कि हम जिक्र कर रहे हैं, मई 7 को भी जो राफेल ने उड़ान भरी थी पाकिस्तान के खिलाफ, तो पाकिस्तान उसका जवाब नहीं दे पाया था। और इसीलिए यह तस्वीर भारत की दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगी वैश्विक स्तर पर भारत के डिफेंस एयर सिस्टम को दिखाने के लिए। और यकीनन ये तस्वीर हर किसी को गर्व से भर देने वाली है। महामहिम पूरे यूनिफॉर्म में आपको नजर आ रही हैं, वो फोटोज जिसका हर कोई इंतजार करता है। और ये एक नारी शक्ति की भी तस्वीर है। ऑपरेशन सिंदूर में भी आधी आबादी महिलाओं की एक बहुत बड़ी भूमिका थी और महामहिम की वो तस्वीरें भी आ जाएंगी। बहुत शुक्रिया आपका शिवानी, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।